थोड़ा सा अच्छा फील भी कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ग्रॉसरी भी वो वाली डाली थी ना, इसलिए खट्टा नहीं हो पाया। मत कसी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक है पहले से। और आज है मंगलवार, डेट आज 11 तारीख है और टाइम अभी 3:30 बज रहे हैं दिन के। आज व्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा व्लॉग जो है स्टार्ट करने का या कुछ भी एडिट करने का भी मेरे को टाइम नहीं लगा। मतलब बहुत बिजी हो गई थी आज तो व्लॉग थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया था सोच रही थी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट बिल्कुल टाइम नहीं लगा एडिट करने का। और खाना खुना खाया, बर्तन वगैरह वॉश करे, अभी थोड़ी देर बैठी थी ऐसे ही थोड़ा फ़ोन वगैरह देख रही थी। और अब मैं छत में जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। थोड़ी देर धूप में बैठूंगी मैं। वैसे तो धूप में बैठना हो नहीं पा रहा है, बहुत तेज़ है धूप, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है अंदर ठंडा भी लग रहा है। और उसके बाद 4 बजे के टाइम मैं चाय भी बनाऊंगी और उसके साथ ही मेरे को ग्रॉसरी भी फिल करनी है, तो वो भी मैं करूंगी। इतने दिनों से ग्रॉसरी आ रखी है और इस बार मैंने अमेजोन से मंगाई थी, लेकिन मतलब वही था, हिम्मत नहीं हो रही थी रखने की, तो फिर इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सामान था भी यहाँ पे और अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील भी कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ग्रॉसरी भी फिल कर देती हूँ और साथ में अपने थोड़े बहुत जो भी काम है, अपना व्लॉग है वो भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और मम्मी और भी जो है ना, वो मम्मी और कल या फिर परसों शायद आ जाएंगे। आज मम्मी लोग अयोध्या जा रहे हैं और सुबह ही निकले थे, तो वहाँ से 230 किलोमीटर बता रहे थे, तो वो रात तक ही पहुँचेंगे। और फिर वहाँ पर दर्शन करने के बाद वो लोग नेक्स्ट डे मतलब या तो कल सुबह पहुँचेंगे या फिर शाम को पहुँचेंगे, वो मम्मी फ़ोन करके बता दे। स्कूल नहीं गए आज क्योंकि आज इनकी स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, तो इनका हाफ डे था, इसलिए मैंने स्कूल नहीं भेजा इनको। और इसकी तबीयत भी अब थोड़ा ठीक है, इसको भी खांसी वगैरह काफ़ी हो रही थी, अभी भी है ही, लेकिन थोड़ी पहले से ठीक है, वही है। तो चलिए अभी जाते हैं किचन, मतलब थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, फिर किचन में थोड़ा सा अपना ग्रॉसरी, फिर चाय वगैरह यही सब करते हैं। तो देखते हैं आज व्लॉग कितना बनता है, तो वही आप लोगों के साथ अपना व्लॉग जो मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू है। और पता है मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, मैंने हमेशा नोट करा जब भी मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू आने स्टार्ट होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि हाँ मतलब ठीक है चल रहा है, 1-2 दिन में व्लॉग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब अच्छे से बन रहे हैं, उसी बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरे व्लॉग ना बिल्कुल ठप हो जाते हैं एक एक हफ्ते के लिए। ठप मीन्स ये मतलब तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ थोड़े वैसे रीज़न हो जाते हैं कि व्लॉग नहीं आ पाते हैं, जबकि मैं सोचती हूँ कि आज का मतलब ठीक बन रहे थे मेरे व्लॉग, मतलब एक उसमें जा ही रहे थे कि चलो एक दिन भी गैप हो रहा था कोई नहीं, व्लॉग तो आ ही रहे थे। लेकिन फिर बीच में तबीयत ख़राब हुई ना इसकी वजह से। लेकिन फिर वही है कि हेल्थ सबसे पहले हेल्थ है और सब कुछ ठीक रहे, व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे। और वैसे भी अब मुझे लगता है थोड़े व्लॉग कम ही होंगे क्योंकि आशीष सिया के 1 मार्च से एग्ज़ाम भी हैं, फाइनल एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम ही व्लॉगिंग वगैरह कर पाऊंगी क्योंकि इनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है अभी। और यहाँ पे जो मैंने वो बनाई थी ना, कांजी बनाई थी, वो अभी तक ना बनी नहीं है, मतलब ये खट्टा नहीं हुआ है अभी ढंग से। क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसमें ना जो दूसरी राई होती है ना, जो प्रॉपर राई होती है वो वाली नहीं डाली थी ना, इसलिए खट्टा नहीं हो पाया। लेकिन कलर बहुत अच्छा आया हुआ है इसका, तो अब मैंने इसमें वाली राई डाल दी है जो डलती है, मतलब जो राई होती है, सरसों ने डाली है, राई डाली है अब मैंने। अब शायद ये बन जाएगा, वैसे भी इसको 1 हफ्ता तो लगता ही है बनने में, तो अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं है इसको। और साथ में यहाँ पर है बहुत सारी गोभी, ये देखो इतने बड़े बड़े गोभी के फूल हैं, आंटी ने दिए हैं। वो लोग शादी में गए थे ना, हमारे पड़ोस में रहते हैं आंटी लोग, तो वो इतने सारे गोभी लेकर आया। और मैं सोच रही हूँ इस गोभी का क्या बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ पराठे बना दूँ। आशी बोली मम्मी पराठे बना दो क्योंकि फिर नहीं ख़राब हो जाएगी, और एक गोभी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है इसलिए। तो ये देखो इसका सोच रही हूँ मैं बना देती हूँ पराठे। क्या बनाया सिया है? कुछ नहीं, गोभी के पराठे खाने नहीं? तो चलिए जो भी बनेगा आपको पता चल जाएगा। और बाहर ना पता है हवा चल रही है,
और हमारे सरसों के फूल भी खिल रहे हैं, राई के फूल वहाँ पे, और हवा भी चल रही है। तो बस किचन वगैरह है हमारा पूरा क्लीन, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए थे। टाइम देखो 3:45 बजने वाले हैं, और उसमें दाल वगैरह है, दूध है, और सब क्लीन है अभी यहाँ पे। और ये हमारी लाल मिर्ची का अचार जो आज खाया था, ये हरी मिर्च का सॉरी, लेकिन ये अभी बना नहीं है। थोड़ा सा ना इसके जो स्किन है ना भी थोड़ी मोटी मोटी सी है, इसलिए। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी, बट धूप बहुत तेज़ लग रही थी, तो फिर मैं अंदर ही आ गई थी। और अभी टाइम जो मैंने आपको दिखाया था 3:45 बज रहे थे, लेकिन इस टाइम पे अभी 4 साढ़े 4 का टाइम होने वाला होगा। तो यहाँ पर जो भी चेयर्स वगैरह हैं ये सब मैं रख रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बैठती हैं तो वो ऐसी रहती हैं चेयर्स, उनको इनकी जगह पे रख रही हूँ। और जैसे स्टैंड है कपड़ों का वो भी साइड कर दूँगी। और यहाँ पर जो है कैंडी का आज मैंने बेड भी पूरा धूप में सुखाया था, क्योंकि ऐसे ये वैसे वॉशेबल होता है, लेकिन ऐसे बार बार तो धुलता नहीं है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से, क्योंकि धूप तेज़ है तो सही रहता है, तो मैंने सारा का सारा इसका जो बिस्तर है ना पूरा का पूरा कड़क धूप में सुखा दिया था। और ये अपना बेड देख के इतना खुश हो रही थी। इसको ना ऐसा होता है कि मतलब ये मेरा बेड बाहर क्यों रखा हुआ है, अंदर क्यों नहीं रख रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि इनको भी होता है कि ये हमारी चीज़ है। तो अभी देखो कैसे बेचैन जैसे हो जाएगी कि बस मेरे को फटाफट अंदर ले जा लो। तो मैं सबसे पहले इसकी जो गद्दियाँ है ना मोटी वाली वो मैंने रख दी है, और एक कपड़ा और होता है वो बिछाऊंगी। उसके बाद इसका बेड रखूँगी, और ये चटाई जो जिसमें बैठी है ये चटाई भी अभी इसके बेड के नीचे जाएगी। और इसको बैठने की बहुत जल्दी उड़ती, तो पहले मैं पूरा सेट करूँगी उसका बेड, फिर इसको बिठाऊँगी, क्योंकि उसको अंदर बैठने की बहुत हो रही थी, लेकिन बेड की वजह से मैं इसको अंदर नहीं ले गई थी, ये हो गया था। तो बस इस तरीके से ना इसका पूरा बेड लगाना पड़ता है। और ये सिर्फ सर्दियों का होता है, गर्मियों में तो फिर ये रहता है कि जैसे एक सिंपल कपड़ा या बोरी बिछा दो तो ठीक रहता है, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है कि उस टाइम पे तो ये इसमें भी नहीं लेटते हैं, ज़मीन में ही लेटते हैं डॉग्स वगैरह। तो वही है। और यहाँ देखो इसने देखा अपना बेड और ये तुरंत भागते हुए आ गई, इतना खुश हो गई अपना बेड देख के। तो यहाँ देखो, और ये इसका ये जो पिलो है ना इसके बेड के साथ मिला है, ये किसी को छेड़ने नहीं देती है, ये सोचती है मेरा टॉय है, ये इसी से खेलती रहती है। यहाँ पर देखो कैसे मुझे आंखें दिखा रही है, सोच रही है ये छीन ना ले। तो बस अभी आराम से अपना कंबल ओढ़ के बैठी रहेगी, सोई रहेगी, क्योंकि इसके बाद ये बस घूम चुकी है अभी ये। अभी सीधा जो है शाम को थोड़ा लेट ही घूमेगी, 7 बजे के टाइम में इसे मैं घुमाऊंगी। और यहाँ पर ये देख रही थी मेरे को कि ये जा क्यों नहीं रही यहाँ से, इसको अपना टॉय की ओर थी कि बस वो ना ये ले ले, तो इसने छुपा रखा था वो अपनी गर्दन के नीचे। तो बस इसको बेड वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर जो कपड़े मैंने आपको बताया था ना कि मैंने धूप में डाले हुए, तो वो थे, और थोड़े से पहले दिन के भी कपड़े थे वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। बहुत सारे हो गए थे, मैंने फोल्ड नहीं करे थे। और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत आलस आता है, जैसे कपड़े फोल्ड करना, बर्तन लगाना, इनमें तो मुझे बहुत बोरियत आती है, लेकिन ये करना ही होता है तो करता ही है, हर इंसान ही करता है। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि मतलब जो पसंद ना हो, तो मुझे लगता है बहुत से लोग होंगे जिनको कपड़े फोल्ड करना, बर्तन लगाना, ये सब ना थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। तो बस वही है, अभी नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसे ही रह जाएंगे ना, तो करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर बस जो कपड़े बच्चों के हैं, मेरे कपड़े हैं, इन सबको फोल्ड करके ना मैं रख दूँगी जगह पे। और नीचे लाने का मेरा एक मकसद ये भी रहता है ना कि फिर बार बार मेरे को पता चल जाता है कि हाँ ये कपड़े हैं पहनने वाले। नहीं तो बच्चे क्या होता है रिपीटली, आज वो पहना कल दोबारा से वही पहन लिया, फिर वही पहन लिया, ऐसे चलता है, क्योंकि ये सारे कपड़े ऊपर रह जाते हैं तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता इन कपड़ों का। तो इसलिए मैं इनको नीचे ही लेकर आ गई हूँ कि ये बस नहाएंगे तो अपने कपड़े जो हैं दूसरे तो कम से कम चेंज कर लेंगे। और आशी और सिया यहाँ पर टीवी देख रहे हैं। मैंने ना इनके लिए एक साउथ की मूवी लगाई थी, और नाम भूल गई मैं, पता नहीं क्या था, तो इन दोनों को बहुत अच्छी लग रही थी वो, तो ये दोनों वही देख रहे थे, फिर साथ साथ में मैं भी देख रही थी। तो यहाँ पे ना मैं आपको ये फ्लावर दिखा रही थी। अभी 1-2 दिन पहले ही पापा इसको लेकर आए थे।
इतना सुंदर लग रहा था ना ये, मतलब एक बार पहले भी हमने लगाए थे ये अलग अलग कलर के, ये ना बिल्कुल रोज़ की तरह लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और साथ में एक ये वाला फूल भी पापा लेकर आए थे, ये इतने प्यारे लग रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ, इसलिए मेरा मन करा मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और एक फूल तो मेरा बहुत ही फेवरेट हो चुका है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ब्लू कलर का, जो मैंने आपको बहुत अभी कुछ दिन पहले दिखाया था, थोड़ा कम खिला हुआ था वो, लेकिन अभी बहुत अच्छा खिला है। ये है डॉग फ्लावर, ये भी बहुत सुंदर हो रहा है। मतलब कुछ फूल ऐसे हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगे, और सबसे फेवरेट जो फूल है ना वो मेरा ये है, इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ये ना डार्क पर्पल आप इसे बोल सकते हो, और कई बार ये बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का दिखता है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये मेरा आपको लोगों को दिखाने का बहुत मन था, तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। और वैसे भी आप सभी को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने घर का गार्डन वगैरह या फ्लावर्स या कुछ भी पेड़ पौधे दिखाती हूँ तो आपको अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो कभी कभी मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि हमें देखना इतना अच्छा लगता है, तो फिर ये होता है कि अगर मैं फ़ोन पे आपको दिखाऊँ या वीडियो में आपको दिखाऊँ तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वो दिखाने के बाद अभी मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर बस पर्दे वगैरह भी लगा रही हूँ मैं। और इसके बाद ना मैं चाय बनाऊंगी, तो चाय मैं पापा के लिए बनाऊंगी, और आशीष सिया और अपने लिए मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरा तो चाय पीने का सच बताऊँ मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन आशीष सिया बोल रहे थे दोनों के दोनों कि मम्मी आज कॉफ़ी बना दो। तो कॉफ़ी मैं उनको ऐसे रोज़ नहीं देती हूँ या बहुत ही कम देती हूँ, लेकिन आज वो दोनों ही ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इन दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी बनाती हूँ और मैं भी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो बस पापा के लिए चाय बना रही हूँ और हम लोग पियेंगे थोड़ी थोड़ी सी कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो दिन के बर्तन है वो भी अभी मैं लगा दूँगी, उससे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी कि ये तब तक बॉईल होती रहेगी। और बस बर्तन तो आजकल सूख ही जा रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है, वेदर तो ऐसे बहुत ठंडा नहीं है। जैसे कब बर्तन गीले से रहते हैं इतनी जल्दी सूख नहीं पाते थे ना, लेकिन अभी सूख जाते हैं क्योंकि थोड़ा मौसम ठीक हो गया इसलिए। लेकिन मौसम का भी वही है कि अगर एकदम से कपड़े कम कर दो या फिर हम सोचें कि मौसम चेंज हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीच में ऐसा एक ज़रूर से आता है मौसम कि बहुत गर्मी के बाद एकदम से ठंडा होता है और फिर तबीयत लोगों की बहुत ख़राब होती है। तो कभी भी कपड़े जो है ना कम नहीं करने चाहिए जब तक कि प्रॉपर गर्मी ना आने लग जाए। तो मैं कभी भी कपड़े एकदम से कम नहीं करती हूँ जब तक कि मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ बहुत गर्म हो चुका है, नहीं तो उसी टाइम से फिर तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और मेरी तो अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है, तो मैं वैसी कोई लापरवाही नहीं करना चाहती हूँ इसलिए। तो बस यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं ना वो मैंने लगा दिए हैं, और तब तक पापा की चाय भी बन चुकी थी, तो पापा को भी चाय दे दी है। और बस यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊंगी। तो आशीष से अगले मैं कॉफ़ी जो है ना थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, मतलब कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा बोलते हैं कॉफ़ी बच्चों को अवॉइड ही करनी चाहिए। और अपने लिए तो मैंने ठीक ठीक कॉफ़ी बनाई है यहाँ पर। तो बस इसमें थोड़ा सा शुगर और कॉफ़ी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जैसे मतलब फेंट के बनाते हैं ना वो वाला तो मेरा मन नहीं था करने का ये सब, तो मैंने सिंपल सी कॉफ़ी बनाई है। फाइनली विटामिन सी सीरम, जो कि अब बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है, और इसके लिए थैंक यू आप मुझे बाद में कीजिएगा। तो आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मैं डॉक्टर शेड्स का सेरामाइड एंड 10% विटामिन सी एम्पल सीरम। नॉन इरिटेटिंग विटामिन सी सीरम है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इन्होंने इसे कैसे नॉन इरिटेशन सीरम में क्रिएट किया है? इट कंबाइंड द पावर ऑफ नेचर एंड साइंस, यूनिक पावर ऑफ सेरामाइड एंड विटामिन सी। सेरामाइड स्ट्रेंथ स्किन बैरियर स्ट्रॉन्गर टू इंश्योर नो इरिटेशन. Vitamin C, it has 99% pure and stable vitamin C to target dark spots and dullness to reveal a brighten and even tone complexion. ये एक लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी टेक्सचर देता है, आपकी स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है कितना ज्यादा वाटरी है, साथ में ही एक्सट्रीमली लाइट वेट भी है। इट्स टाइम टू नाउ वेलकम ब्राइटर एंड हेल्दी स्किन विदाउट एनी वरी। तो अगर आप भी डॉक्टर शेड्स का सेरामाइड एंड 10% विटामिन सी एम्पल सीरम परचेज करना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगा Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड डॉक्टर शेड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आपको ये मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे इस टाइम पे फ्लैश हो रहा है उसको आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो आप इरिटेशन को कीजिए गुड बाय एंड हेलो टू ग्लोइंग इवन स्किन।
तो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा आशीष या के साथ मैंने, और यहाँ पर अभी मैं ग्रॉसरी लेकर आ चुकी हूँ। वैसे तो जो मैं यहाँ पर फ़िल कर रही हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसाले होते हैं, जीरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है जैसे ख़त्म होती रहती है तो हम लोग लेकर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जैसे प्रॉपर हम लोग फ़िल करते हैं ग्रॉसरी वो मैं अभी कर रही हूँ। और इसमें से कुछ चीज़ें तो पहले ही यूज़ कर ली हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जैसे सूजी है, तो सूजी मैं हमेशा मंगाती हूँ क्योंकि सूजी जैसे चीला, उत्तपम या इडली कुछ भी ऐसा जो होता है ना लग जाती है सूजी, तो इसलिए 1 kg सूजी मैं मंगाती हूँ। अगर ये पूरे मंथ नहीं चली तो फिर नेक्स्ट मंथ मैं सूजी नहीं मंगाती हूँ। तो ऐसी रोटेशन होता रहता है, मतलब जो चीज़ इस बार ज़्यादा मंगा दी है नेक्स्ट मंथ तक अगर वो चल रही है तो फिर हम दोबारा उसको नहीं मंगाते हैं। और सही भी रहता है क्योंकि फिर कुछ थोड़ा सा पैसे भी देखो बचते हैं और फालतू में चीज़ें इकट्ठी नहीं होती हैं, पुरानी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं इसलिए। और जैसे मूंगफली है, मूंगफली हर मंथ ही मंगाते हैं क्योंकि मूंगफली लग ही जाती है, इसलिए कभी चटनी में, कभी पोहा बनाते हैं, कभी कुछ, तो मूंगफली भी लग जाती है। तो ½ kg मूंगफली मैं मंगाती हूँ यहाँ पर। तो बस मूंगफली हो गई, पोहा हो गया, और इस बार मैंने जो वमन सिली होती है, जो सिवई होती है, वो मैंने नहीं मंगाई है क्योंकि मैं पिछली बार से मंगा रही हूँ। तो मैंने देखा है आशीष दिया ने उसे खाना काफ़ी कम कर दिया है, वो नहीं खाते हैं, तो मैंने पिछली बार भी नहीं मंगाई। पिछली बार का वो रखा हुआ था, वो अभी जाके ख़त्म हुआ है। तो दोनों बच्चे मुझे लगता है वो पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिर मैंने इस बार नहीं मंगाया क्योंकि मंगा के फिर फ़ायदा नहीं है। मम्मी और मैं भी कितना ही खाएँ, लेना हो तो वैसे फिर हमारे जो घर के पास ही शॉप है वहाँ से ले ही लेंगे, लेकिन बच्चे मैंने देखा है नहीं खा रहे हैं, तो फिर मैंने नहीं मंगाया है। वो मीठी सिवई तो आशी को बहुत पसंद करती है, लेकिन नमकीन सेवई वो भी आजकल नहीं खा रही है। और जैसे दालें हो गई, दालें भी जैसे ये आप राजमा देख रहे हो ना, ये 1 kg राजमा पड़ी हुई है क्योंकि ये हम लोग मार्केट से ही लेकर आए थे। तो इस बार फिर मैंने राजमा भी नहीं मंगाई, उड़द की दाल, अरहर, मलका, यही मैंने मंगाया। और दालों का वो है हमारे घर में, वही दालें मंगाते हैं जो हम लोग खाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कभी कभी जैसे लोबिया हो गया या उसके अलावा मटर हो गए, ये मैं कभी कभी मंगाती हूँ, हर महीने नहीं मंगाती हूँ क्योंकि हमारे घर में इतना पसंद करते ही नहीं है वो, इस वजह से। और न्यूट्री नगेट मैं ज़रूर मंगाती हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चों को पसंद है, तो वो मैंने ½ kg मंगाया है। तेज पत्ता ख़त्म था, वो मंगाया। यहाँ पर खड़े मसाले तो यहीं पर एक अंकल आते हैं उनसे ले लिए थे, लेकिन जैसे ये दालचीनी है ये मैंने फिर मंगा दिया था, और दालचीनी मैंने गरम मसाला के साथ ही रख दी है। और जैसे मैंने शीशी खोली इतनी अच्छी खुशबू आई क्योंकि इसमें हर तरह का गरम मसाला है, इस वजह से। और बस यहाँ पर जो जो चीज़ें मेरे को लग रहा है कि अभी है यहाँ पर, तो वो वाला जैसे कि यहाँ पर बेसन और एक पोहा का पैकेट अभी है, मतलब यहाँ पर था पोहा, तो फिर मैंने वो उसको रख दिया है। बाकी रैपर मैंने जो है डस्टबिन में डाल दिए हैं। और अभी यहाँ थोड़ा सा जैसे कुछ ना कुछ गिर ही जाता है फिल करते हुए, तो एक बार एक झाड़ू लगा लूँगी, यहाँ पर मैं कूड़ा उठा लूँगी, नहीं तो फिर वो पैरों में फैलता है, वह अंदर जाता रहता है, फिर पैरों में भी लगता है ना, अच्छा सा खचखच सा लगता है, अजीब सा, तो वो है। और बस एक स्लैब में कपड़ा मार लिया था मैंने। और इसी बीच पापा फिर जो है ना थोड़ा सा बाहर गए थे किसी काम से, तो पापा मोमोज़ लेकर आए थे क्योंकि सिया अपने दादू को बोल रही थी दादू मोमोज़ खाने का मन कर रहा है, तो जब भी उसका मोमोज़ का मन होता है दादू को ज़रूर बोलती है, तो पापा लेकर आ गए थे। और मैं आपको बताऊँ इस बार मेरा भी जो बोलते हैं ना एक मन कर रहा था कि चाउमीन या फिर मोमो खाने का, क्योंकि फ़ीवर के बाद एक टेस्ट ख़राब हो जाता है ना, मुँह को अजीब सा ही, कुछ भी खाना अच्छा ही लगता है, कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो मेरा खुद से भी कुछ ऐसे ही चटपटा सा खाने का मन हो रहा था, तब तक पापा ले ही आए थे। तो थोड़ा स्वाद ना चेंज हो जाता है कि चलो कुछ अलग सा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लाते ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कई बच्चे बोलते हैं तो पापा ले आते हैं। और अब तो हमने जो है मोमोज़ का बर्तन भी ले लिया है, तो मैं उसको काफ़ी दिन से सोच रही हूँ घर पे बनाऊँ, तो देखूँगी कभी बीच में बना दूँगी, तो फिर ये होगा कि बच्चे घर का ही खाएंगे तो हेल्दी भी हो जाएगा साथ में। तो बस अभी फटाफट से मैं तो मोमोज़ खा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, इसलिए। और उसके बाद बस मोमोज़ खाए, थोड़ा सा बच्चों के साथ टीवी वगैरह, इन्होंने मैंने बताया था ना एक मूवी लगा रखी थी, वो ये देख रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी बीच में देख ही ले रही थी। और यहाँ पर अभी मैं लेकर आ गई हूँ गोभी का एक बड़ा सा फूल, क्योंकि मैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। अभी जैसे मम्मी रहती हैं घर में तो ये रहता है मम्मी क्या बनाओ, एक दूसरे से पूछ लो, लेकिन यहाँ पर हो रहा था कि मैं खुद ही सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो आलू गोभी बना देती हूँ मटर के साथ। तो मटर भी रखे हुए थे छिले हुए, तो बस यहाँ पर आलू गोभी जो है मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ अच्छे से गर्म पानी में ना, इसको फिर मैं नमक डाल के थोड़ी देर डिप करके रख दूँगी।
तो बस यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ रेडी कर दिया है। और जो सब्ज़ी है वो भी मैंने गर्म पानी में डिप करके रख दी है। यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है और इसमें हींग और जीरा मैं ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जो प्याज है ना उनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही प्याज थोड़ा से फ्राई हुए ना, तो मैंने उसमें कूट के ही रखा था मैंने अदरक और लहसुन, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा भून लूँगी मैं। और इसके बाद वही जो सूखे मसाले होते हैं हमारे बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक वगैरह, ये सब मैं ऐड कर दूँगी। हल्का सा ना पानी इसमें ऐड करके मैं पका लूँगी मसालों को, ताकि मसाले लगे ना, क्योंकि स्टील की कढ़ाई वैसे भारी तले की भी हो रहा है लेकिन फिर भी हल्का सा मसाला लगने का वो रहता है, इसलिए। तो यहाँ पर अभी टमाटर मैंने लिए थे तो वो भी मैंने बारीक कट कर लिए थे ताकि ये फटाफट से गल जाएं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी अभी बताया ना मैंने आपको, मिक्स कर दूँगी इसमें। और वैसे भी ना मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ दाल वगैरह तो है लेकिन थोड़ा सा सब्जी ऐसे ग्रेवी वाली लटपटी सी बने तो अच्छी लगती है। तो मसाला जब हो गया ना, तो मैंने इसमें आलू और साथ में गोभी जो धो के रखी थी वो भी ऐड कर दिया है। हल्का सा ना मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी और नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में मटर भी ऐड करूँगी, वो आपको दिखाना भूल गई थी मैं, इसलिए बता रही हूँ मैं। और थोड़ा सा पानी देखो मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसमें, इससे तो सब्ज़ी जल्दी पकेगी, ऊपर से थोड़ा सा लटपटी सी बनेगी तो अच्छी लगती है। ऐसी सब्ज़ी भी कभी कभी बनाओ, हर बार तो नहीं बनाते हैं लेकिन कभी कभी होता है कि इस तरह की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो जब तक ये पकती नहीं तब तक इसको पकाते रहना है, बीच में मिक्स करते रहना है। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है ना बन चुकी है, तो अब मैं गैस जो है वो ऑफ़ कर दूँगी और इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी मैं। तो अभी गोभी का ये हो गया ना कि जितना गोभी सस्ती हो जाती है ना और जितना हम लोग खाते हैं तो उतना टेस्ट तो नहीं रहता है, लेकिन सब्ज़ी अच्छी होती है। वैसे सच बताऊँ तो हमने मतलब सब्ज़ी ढंग से खाई भी नहीं है, क्योंकि बीच में हुआ ऐसा ना कि जैसे ही मतलब इस टाइम पे मैं रोटी वगैरह बना रही थी, मैं खाना ही लगाने जा रही थी, तो सिर्फ मैंने अभी बच्चों को और पापा को जैसे ही दिया ही था, तो पापा ने एक बाइट ही खाया था। तो तब तक मतलब खबर आ गई थी, हमारे जो पहाड़ में चाचा जी रहते हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत भी ख़राब थी। तो बुरा लगता है सुन लो। तो वैसे तो पापा ने वैसा का वैसा खाना छोड़ दिया, मैंने भी खाना नहीं खाया। मेरा सच बताऊं बिल्कुल मन ही नहीं हुआ, एकदम से सुना ना तो अजीब सा हो जाता है, तो फिर खाना नहीं खाया। बच्चे तो खा चुके थे, हस्बैंड भी उस टाइम तक खाना खा चुके थे, तो बस ऐसे ही हुआ। तो बस भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी बुरा तो बहुत लगता है क्योंकि हम भी उनको जानते हैं काफ़ी टाइम से, और पापा के तो खैर वो भाई लगते हैं, तो इस वजह से पहाड़ में ही रहते हैं। और काफ़ी टाइम से मतलब हम लोगों को तो 2-3 दिन पहले ही पता चला था कि वो काफ़ी सीरियस हैं, तबीयत तो खैर उनकी काफ़ी टाइम से ख़राब ही थी। तो बस यही है। तो फिर इसके बाद तो मन बहुत अजीब हो गया था। इस टाइम तक तो नहीं पता था मेरे को, अभी बच्चों को खाना दे रही हूँ मैं, और बस यही सब है। क्योंकि जब जैसे हमने किसी को देखा हुआ होता है तो, और ऊपर से वो बहुत अच्छे, तो मन तो ख़राब होता ही है, खैर यही है। तो अभी क्या कर सकते हैं, बस भगवान जहाँ भी वो हों उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को भी हिम्मत दे, हम यहीं से ये बोल सकते हैं।